हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो पिछले हफ्ते में हमने निष्ठा अवस्था के ऊपर वीडियो बनाया था, लेकिन पिछले हफ्ते एक गेम हुआ था। क्या है कि पिछले हफ्ते आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग द वीडियो एट द टाइम ऑफ 9 o'clock और मेरा टाइम था 9:40 को हमें यहाँ से इस्कॉन टेम्पल शेषाद्रिपुरम जाना है। क्योंकि मेरे पास केवल 40 मिनट थे और मैं भूल गया कि मेरे पास केवल 40 मिनट है, तो मैंने जो निष्ठा अवस्था है उसमें जो पहला श्लोक है त्रिनाद अपि सुनिचेना, इसी श्लोक के ऊपर 25 मिनट्स बात किया। उसके बाद जितने श्लोक थे उसको मैंने समरी वर्जन दे करके छोड़ दिए। तो मैंने निष्ठा अवस्था को पिछले वीडियो में एक्सप्लेन ही नहीं किया था, ओनली 1 श्लोक एक्सप्लेन किया था। अभी 4 श्लोक एक्सप्लेन करना बाकी है। तो मैंने सोचा कि आज हम निष्ठा अवस्था के ऊपर ही बात करेंगे और उसमें जो बचे हुए श्लोक हैं उसको डिटेल्ड वर्जन में अनुभव करेंगे, सीखेंगे एग्जैक्टली क्या है, जानेंगे। तो निष्ठा अवस्था का श्लोक क्या है? त्रिनादपि सुनिचेना तरोर अपि सहिष्णुना अमानेना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। तो जो व्यक्ति इस श्लोक का पालन कर पाता है केवल वही निष्ठा अवस्था का व्यक्ति होता है। वाइस वर्सा, जो निष्ठा अवस्था का व्यक्ति है केवल वही इस श्लोक का पालन कर सकता है। और हमने पिछले वीडियो में ये बात किया है कि ये जो त्रिनाद अपि सुनिचेना, इस श्लोक का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। 25 मिनट्स का वीडियो है, प्लीज जा करके देख सकते हैं अगर आपको ये श्लोक का मीनिंग ही पता नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं तरोर अपि सहिष्णुना अमान्यना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। जितना हो सके उतना ट्राई करेंगे इसको डिटेल्ड वर्जन में समझने के लिए। तो तरोर अपि सहिष्णुना का सहिष्णुना, इसको मैंने पिछले वीडियो में क्या एक्सप्लेन किया था कि मैं अपना कर्म परफेक्टली कर रहा हूं तब भी मुझे अपमान मिल रही है। मैं अपना काम परफेक्टली कर रहा हूं, सेवा परफेक्टली कर रहा हूं, फिर भी मुझे सम्मान तो छोड़ो, मुझे अपमान मिल रही है। तो मुझे इसको सहन करना है। ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। बेसिक इसका डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग क्या है कि अब तक हम इस भ्रम में जी रहे हैं कि मैंने अपने सेंसेस को कंट्रोल करके रखा है। जो मेरे अंदर लस्ट है इसको मैंने कंट्रोल करके रखा है, जो मेरे अंदर क्रोध है इसको मैंने कंट्रोल करके रखा है, जो मेरे अंदर लोभ है इसको मैंने छोड़ा है, जो मेरे अंदर अहंकार है इसको मैंने दमन किया है। तो ये सब मैंने दमन किया है, कृष्ण कृपा के वजह से दमन हुआ है। लेकिन ये दमन इसीलिए हो पाया है क्योंकि अब तक आपके जीवन में दुख था। अनर्थ निवृत्ति में जानबूझ करके आपको कोने में डाल करके रुबा जा रहा था, दुब 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 दुब, है ना। तब जा करके आपके अंदर के विकार टूटे हैं। लेकिन हमारे अंदर एक्चुअली विकार है या नहीं, ये जानने का तरीका ही ये है कि हमारे पास पावर दिया जाए। अगर आप किसी व्यक्ति का कैरेक्टर टेस्ट करना चाहते हैं तो उसको पावर दो, तब जा करके उसकी असली औकात पता चलती है। इस तरीके से हम एक्चुअली शुद्ध हुए हैं या नहीं, ये जानने का तरीका अनर्थ निवृत्ति नहीं है, निष्ठा है। क्योंकि निष्ठा में हमारे पास पावर्स आते हैं। क्योंकि निष्ठा अवस्था में हमको टेस्ट करने के लिए खुद माया देवी आती है। तो माया देवी खुद हमारी टेस्टिंग करती है निष्ठा अवस्था में और इंश्योर करती है कि ये जो जीवात्मा है केवल दुख में ये सब बोल रहा है या एक्चुअली इसका कृष्ण के प्रति प्रेम है। तो हमारे 6 विकार हैं, इन 6 विकारों का ही माया जो है टेस्ट करेगी। और अगर हम 6 विकारों को माया के टेस्ट में भी जीत ले तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं रुचि अवस्था में। तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हर एक मानव जीवन का? लस्ट, कामुकता। तो अब तक क्योंकि अनर्थ निवृत्ति चल रही थी, क्योंकि हमारे जीवन में नीचे के स्टेजेस चल रहे थे, तो हमारे कर्म हमें रोक रहे थे कामुकता को सेटिस्फाई करने के लिए। आपको लग रहा होगा ना कि ऐसा क्या बोल रहा है फालतूगिरी। हमने तो कितने बार ही बाथरूम में जा करके उड़ाया है, हमने तो कितने बार ही क्या क्या करके क्या क्या किया है, लेकिन ये वाक्य बोल रहा है कि कामुकता हमें रोक रही थी। हाँ, आपके कर्म में कामुकता था, मतलब आपके कर्म फलों में लस्ट था, लेकिन आपको लस्ट मिल नहीं रहा था क्योंकि कृष्ण आपको कंट्रोल करके रखे थे। लेकिन अभी क्योंकि माया टेस्ट ले रही है तो माया ऐसे सिचुएशन क्रिएट करेगी, ऐसे लोगों को लाएगी जो कि आपके लस्ट को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन आपको करना नहीं है। पहले आपको करना था, कृष्ण रोक रहे थे।
अब आपको करने के लिए दिया जाएगा, लेकिन आपको करना नहीं है। अगर आप कर गए, खत्म, गिर जाओगे। तो माया देवी ऐसे लोगों को भेजेगी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है, क्योंकि आप अपने 90% विकारों को खत्म कर चुके हैं और आपके जीवन में अब अच्छा वातावरण, सब कुछ आपके फेवरेबल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ माया भी जो है सांसारिक भोगों को बढ़ाने की कोशिश करेगी। जैसे आप किसी लड़की को चाहते थे, ठीक है, और वो लड़की उस समय बोली कि तू तो गधा है, तू तो मोटा है, तू तो नाटा है, तू तो कुत्ता है, कुछ भी बोल करके भाग गई। और हमने ब्रह्मचर्य पालन किया और भक्ति में आगे बढ़ते रहे और हम निष्ठा अवस्था में पहुंच गए। अब जब उसने मुड़ के देखा, अब वो पछता रही है कि इतना सोना लड़का, इतना हैंडसम लड़का, इतना पावरफुल लड़का और इतना हम्बल लड़का मेरे जीवन में कोई नहीं हो सकता। तो फिर से आएगी आपके साथ दोस्ती रखने के लिए, आपके साथ फिर से रिश्ता बनाने के लिए, विवाह करने के लिए। अगर उस समय आपने उस लड़की को फिर से पुरानी यादों को ताज़ा करके कि यार उस समय क्या मज़ा था इसके साथ, तो आपने उससे शादी कर लिया, बर्बादी हो जाएगा, बर्बादी हो जाएगा। निष्ठा अवस्था में अगर आप अपने हिस्ट्री को निकाल करके कुछ भी एक्शन लेते हैं तो आपका सत्यानाश होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। निष्ठा अवस्था में आपको हिस्ट्री को टोटली कंट्रोल शिफ्ट डिलीट करना है। हिस्ट्री में कोई भी रखना नहीं है। अगर हिस्ट्री का कोई बंधन आ करके आपको फिर से बंधन में फंसाने के लिए आ रही है, आ रहा है, दूर रहो, बिल्कुल भी अलाउ मत करो, कि यही है हमारे टेस्ट। और आपको निष्ठा अवस्था में फ्री में संभोग करने के लिए भी ऑफर्स आ सकते हैं। बहुत सारे लड़कियां आएंगे आपके हैंडसमनेस को देख करके, आपके पावर्स को देख करके, ए वीर्यवान लड़का है ना, तो आकर के आपको फ्री में संभोग करने के लिए आपको ऑफर्स देंगे, जो कि पहले आप 1000 रुपये देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन कोई मान नहीं रहा था आपका देख करके, है ना। लेकिन अभी फ्री में, क्योंकि सब लोग आपसे आकर्षित हैं। तो यही टेस्ट है, और ये टेस्ट इस्कॉन के बहुत सारे ब्रह्मचारियों ने दिया है। ब्रह्मचारी जाते थे रास्ते में बुक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वहाँ पर कोई लड़की अट्रैक्ट हो जाती थी और उसको खींच करके लेके जाते थे। उसको लग रहा था कि बुक लेने के लिए खींच रही है, उसके बाद पता चला कि ये तो कपड़े निकाल रही है, तो ब्रह्मचारी भाग के वहाँ से चला गया। कि वो ब्रह्मचारी गुरु के प्रति बहुत निष्ठावान था, तो उसने ऐसे ऑफर्स को ठुकरा दिया। मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बना रहा हूँ हमारे कृष्णचर्य चैनल में, किस तरीके से ब्रह्मचारियों ने ऑफर्स को ठुकराया और अपने गुरु महाराज के प्रति प्रेम को दिखाया। तो यही है कि निष्ठा अवस्था में जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जो ये वाक्य है ना, तरोर अपि सहिष्णुना, जैसे एक पेड़ सहन करता है, उस तरीके से आपको अपने इंद्रियों के वेगों को सहन करना होगा। क्योंकि इंद्रियों के वेग अब फुल फॉर्म में आपको टेस्ट करने के लिए आएंगे। पहले आप मोबाइल में वीडियो देख रहे थे, पहले आप एड्स में जो गंदे अश्लील ऐड आ जाते हैं उसको देख करके आपका दिमाग खराब हो रहा था। अब लाइव पर्सन आ रहा है आपको दिमाग खराब करने के लिए, अब आप उसको ऑफर एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, ये है। अगर आप ऑफर एक्सेप्ट कर लिए, बर्बादी। अगर ऑफर एक्सेप्ट नहीं किए और गुरु महाराज के प्रति प्रेम को उजागर रखा, उसको खोने नहीं दिया, तो ही आप भक्ति में आगे बढ़ोगे। तो ये है एक लस्ट का तरीका। दूसरा यह है क्रोध। पहले आप क्रोध करना चाह रहे थे क्योंकि आपके अगेंस्ट सब कुछ चल रहा था, तो आपको क्रोध करने नहीं दिया जा रहा था, है ना। स्टे हम्बल, स्टे काम, है ना। लेकिन अब आप क्रोध करना नहीं चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसा बन रही है कि आपको क्रोध करना ही पड़ेगा। इसका कारण मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि सब कुछ हम सही कर रहे हैं, हम अपनी सेवा, हम अपना साधना परफेक्टली हम कर रहे हैं, फिर भी हमें अपमान मिल रही है, फिर भी हमें ताने सुनने के लिए मिल रही है, तो हमें क्रोध आ सकता है। लेकिन आपको क्रोध करना नहीं है। तो निष्ठा अवस्था लोगों को लगता है कि जो अनर्थ निवृत्ति है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यस, बहुत ज़्यादा मुश्किल है लो कॉन्शियस पीपल के लिए, जो शरणागति नहीं है उनके लिए, जिनका घमंड बहुत ज़्यादा है उनके लिए, जिनका घमंड हमेशा ओजोन लेयर फाड़ करके निकल रहा होता है, उनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप शरणागत है, अगर आपके अंदर घमंड ही नहीं है, अगर आप गुरु के लिए बिके हुए हैं, अनर्थ निवृत्ति बहुत जल्दी स्किप हो जाएगा। लेकिन मेन चैलेंज शुरू होता है निष्ठा से, क्योंकि निष्ठा में हम सब कुछ सही होते हैं, लेकिन सिचुएशंस, लोग, वस्तु, माया इस तरीके से भेजती है कि हमारा दिमाग आउट होना शुरू हो जाता है। तो
हमारा प्लान क्या है, हम गुस्सा बिल्कुल नहीं करेंगे, गुस्सा आता ही नहीं है, 90% खत्म हो चुका है। लेकिन जानबूझ करके सिचुएशन ऐसे बन रहे हैं कि आपको गुस्सा आएगा ही आएगा, करना नहीं है, बस इतना ही। करोगे डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। उसके बाद लोभ, क्योंकि आपके जीवन में माया ने आध्यात्मिक सुकृति के साथ साथ भौतिक सुकृति ने को भी बढ़ा दिया कि अब आपको ऑफर्स मिलना शुरू हो गया। अब आपको अलग अलग जगह, अमेरिका में जॉब है ना, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कामुक लड़कियां होते हैं वहाँ पर जॉब है ना, जो कुछ भी है, मतलब आपके भक्ति के अगेंस्ट सिचुएशन होगा। लेकिन आपके भौतिक इच्छाओं को बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेटिस्फाई करने वाले सिचुएशन होगा कि आपको एक तरीके से बोला जा रहा है भक्ति अत्यंत बोरिंग है और भौतिक जीवन अत्यंत सुंदर है, और तुम्हारे पास ऑफर्स ही ऑफर्स हैं। इफ यू वांट क्विट भक्ति एंड गेट इनटू दिस, है ना, भौतिक जीवन तुम्हारे लिए तो पूरा रास्ते खोल के बैठा हुआ है, डोर खोल के सारे लोग स्वागत कर रहे हैं, आ जा भाई आ जा, सब कुछ देने के लिए तैयार है तुम्हें। और भौतिक जो भक्ति जीवन है, यहाँ आपको तो यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर कोई होप ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप भक्ति को ही टिका के रख दो, भौतिक जीवन को ज़्यादा फोकस में ना लाओ, क्योंकि ऑफर्स क्या है भौतिक जीवन में आने के लिए, लोभ है ना वो, तो लोभ को भी आपको कंट्रोल करना है निष्ठा अवस्था में। उसके बाद क्योंकि आप सब कुछ सही कर रहे हैं तो आपको रिस्पेक्ट मिलना शुरू कर देगा। सब लोग आकर के गुरु जी गुरु जी गुरु जी, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, ऋषिकेश जी की जय हो, ऋषिकेश जी की जय हो, ऐसा आपको बोलने वाले बहुत सारे आ जाएंगे। और आपको लगना शुरू कर देगा कि है ना, मैं, है ना, ऐसा आपके अंदर अगर विचार आने लगे, डेफिनेटली आपका जो अहंकार है बहुत छप्पर फाड़ के निकलना शुरू कर देगा। इवन दो आपके 90% विकार खत्म हो चुके हैं, क्योंकि इससे पहले आपको इज्जत मिल नहीं रहा था, इसलिए आपको लग रहा था कि मेरे विकार खत्म हो चुके हैं। लेकिन जो 10% विकार ही है वही कितना स्ट्रांग है आपको वही तब पता चलता है जब आप निष्ठा अवस्था में आते हैं। हर तरफ से सम्मान, हर तरफ से आपको लोग इज्जत दे रहे हैं, आपको लोग शुद्ध भक्त बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, और आपको अंदर से पता है कि आप शुद्ध भक्त क्या, आप कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी सिचुएशन ऐसे बन रहे हैं कि आपको लग सकता है अंदर से क्या सच में यार मैं सच शुद्ध भक्ति हूँ, है ना। तो हमें इन सब को सहन करना है बिल्कुल एक पेड़ की तरह। जैसे पेड़, धूप हो, सुबह हो, शाम हो, कुछ भी सिचुएशन हो रहा हो, उसके ऊपर पानी गिराओ, आग लगाओ, कुल्हाड़ी से मारो, कुछ भी करो, हग करो, कुछ भी करो, पेड़ सब कुछ सहन करता है। इस तरीके से निष्ठा अवस्था में आपको सहन करना है। हर तरीके से आपको भौतिक जीवन में ड्रैग करने के लिए हर तरीके से सिचुएशन आएंगे, लेकिन आपको भौतिक जीवन को नहीं लेना है, केवल भक्ति को ही चूज करना है। इससे पहले आप भौतिक जीवन के प्रति आकर्षित हो रहे थे और कृष्ण, गौर, गुरु, डेवोटीज आपके कॉलर को पकड़ करके खींच रहे थे, ए मत जा वहां पे मत जा। अब तो हम कुत्तों की तरह दुख 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 भाग रहे थे, लेकिन सब लोग कॉलर पकड़ के रखे थे, इसलिए हम कुछ कर नहीं पाए। निष्ठा अवस्था में कॉलर छोड़ देते हैं, क्योंकि अब आप पावरफुल हो गया ना, अब आप खुद को संभाल सकते हैं। तब भौतिक जीवन आपको कॉलर पकड़ के अंदर खींच रही होती है, अंदर आ रहे अंदर आ रहे, तब आपको कॉलर को छुड़वा करके भक्ति में रहना है। दैट इज द चैलेंज, ठीक है। तो अहंकार बहुत बड़ा बढ़ेगा, तब आपको स्टे हम्बल स्टे काम इस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसके साथ साथ मोह, है ना, और मात्सर्य भी बढ़ सकता है, क्योंकि निष्ठावस्था में अब आपको सम्मान मिल रही है। अब गेम ये भी हो सकता है कि आपने ग्रेट काम किया, आपने ग्रेट सेवा किया, आपने सब कुछ जबरदस्त किया, क्रेडिट उसको मिल गया कि भाई कौन हो तुम, तुम्हें क्यों मिल रहा है क्रेडिट, है ना। ईर्ष्या आ सकती है, द्वेष आ सकता है। उससे पहले आप द्वेष कर रहे थे जो कि आपके नीचे था, है ना, आप अत्यंत तुच्छ थे, बेकार में सबके साथ द्वेष कर रहे थे, जो कि बुद्धि था ही नहीं आपके पास। अब आपके पास बुद्धि है, सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी सिचुएशन ऐसा बनेगा कि सब कुछ आप कर रहे हैं, क्रेडिट सब कुछ दूसरे ले रहे हैं, है। द्वेष आ सकता है, इसको भी सहन करना है। उसके साथ साथ मोह, जैसे मैंने कहा है भौतिक जीवन हमें बहुत खींच रही होती है, तो हमें ऐसा एक लेवल पे आके लग सकता है कि शायद मैं भक्ति के लिए बना ही नहीं, छोड़ देना चाहिए मुझे, क्योंकि यार हर तरफ से चप्पल पड़ रही हैं, सब कुछ ग्रेट काम करके अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, छोड़ो यहाँ पे चले जाते हैं।
तो इस तरीके से व्यक्ति इन 6 अपने इंद्रिय विकारों को, इंद्रिय वेगों को सहन करते हुए अगर टिका रहे भक्ति में, तो ही वो तरोर अपि सहिष्णुना को प्राप्त कर सकता है या इसको अनलॉक कर सकता है। तो तरोर अपि सहिष्णुना, एक्चुअली इसका मतलब क्या है कि माया जो है हमारी एक्चुअली प्रेम है या नहीं गुरु के प्रति, गौरांग के प्रति, वो टेस्ट करने के लिए भौतिक जीवन को इतना सुंदर बना देगी कि आपका जबरदस्त तरीके से फॉल डाउन हो सकता है। लेकिन निष्ठा अवस्था के 90% लोग फॉल डाउन नहीं होते। कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि निष्ठा अवस्था का व्यक्ति इससे पहले जब अनर्थ निवृत्ति में था तो उसने हर सिचुएशन को देखा हुआ है, हर दुख को झेला हुआ है। उसको पता है कि भौतिक जीवन इतना नारकीय है, कितना चप्पल पड़े हैं भाई, 12 साल नमो नमो हो गया उसका। तो अब अगर माया ऑफर भी दे, 90% डेवोटीज ऑफर स्वीकार ही नहीं करते। तो 90% जो डेवोटीज भक्ति कर रहे हैं उनका फॉल डाउन तो अनर्थ निवृत्ति में ही हो जाता है। लेकिन निष्ठावस्था में आ गया, इसका मतलब क्या है कि वो बहुत पावरफुल है। तो इवन दो तरोर अपि सहिष्णुना में इतना जबरदस्त तरीके से माया प्रहार कर रही है, तब भी आप नहीं हारोगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको उस भौतिक जीवन का दुख भी पता है। इवन दो माया उसको बहुत ही अल्योरिंग बना करके, पैकेजिंग जबरदस्त करके, देखो कितना सुंदर है ऐसा बोल करके दिखा भी रही है, लेकिन आप अंदर से जानते हैं कि ये माया का टेस्ट है। तो जो आपके अंदर हृदय में रहने वाले परमात्मा हैं, आपके फॉल डाउन होने नहीं देंगे। लेकिन 10% लोगों का तो फॉल डाउन पक्का हो ही सकता है, क्योंकि माया बहुत ज़बरदस्त तरीके से टेस्ट लेती है। मतलब आप जितना कल्पना कर सकते हैं उससे ज़बरदस्त थी। सत्य हमेशा कल्पनाओं से परे रहता है। तो माया जो है आपकी इमेजिनेशन से ऊपर जा करके कुछ देगी आपको, और तब आप अरे भाई कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हम किस तरीके से तरोर अपि सहिष्णुता को कर सकते हैं, वो है एसोसिएशन ऑफ डेवोटीज। अगर आप अकेले रहे, वो कौन से 10% लोग हैं जो फॉल डाउन हो जाते हैं निष्ठावस्था में? दोज हु आर सिंगल। सिंगल का मतलब यहाँ नहीं कि लड़की से शादी करना है, ब्रह्मचारी हो, दूर रहो ऐसे बातों से, ठीक है। सिंगल का मतलब है अकेले रहना, खुद को, अरे यार मैं निष्ठावस्था का व्यक्ति हूँ, मैं आई कैन हैंडल एनी सिचुएशन। अगर एक घमंड भी ला दिए ना, माया के लिए आप अत्यंत तुच्छ हैं। ऐसा स्टिक पकड़ेगी, छटक मारेगी, सीधा 200 किलोमीटर दूर जाकर गिरोगे। तो जो साधु संग, एक्चुअल साधु संग शुरू होता है तरोर अपि सहिष्णुना से। त्रिनादपि सुनी चाहिए ना, पारमार्थिक श्रद्धा, तरोर अपि सहिष्णुना साधु संग। तो स्पिरिचुअल साधु संग हमारा शुरू होता है, एक्चुअली शुरू होना भी चाहिए। दैट इज व्हेन यू रीच निष्ठा अवस्था तरोर अपि सहिष्णुना। तो जब आप तरोर अपि सहिष्णुना में हैं और हर तरीके से माया आकर के आपको अल्योर कर रही है, उस समय बचाएगा कौन हमें? हमारा मन तो फुल फुदक रहा है कि यार इतनी सोने कुड़ी फ्री में देने के लिए तैयार है, और मेरे पास इतना वीर्य भी है, इतना पावर है, चलो यार बेड क्या रूम ही तोड़ देते हैं। लेकिन आपका मन में कितना भी इच्छा है, अगर आप कर लिए तो सत्यानाश है। तब आपको बचाने वाले कौन है? डेवोटीज। अगर आप डेवोटीज के साथ रहो, डेवोटीज के साथ रोज बातें करो, उनसे कन्वर्सेशन करो, उनसे हमारे ये सब मेरे जीवन में चैलेंजेस आ रहे हैं, प्रश्न पूछो, सीनियर डेवोटीज से कंसल्ट करो, जो करना है करो, लेकिन डेवोटीज के साथ रहिए, तो ही आप निष्ठा अवस्था में बच सकते हैं। हालांकि ये निष्ठा अवस्था के पहले के लोगों के लिए भी है। अगर आप जीवन में हमेशा सही डिसीजन लेना चाहते हैं, ऑलवेज बी विथ डेवोटीज। जितना अकेले रहोगे उतना गलत डिसीजन लोगे। लेकिन निष्ठावस्था में इसकी सख्त जरूरत है, क्योंकि माया फुल ऑन है, माया फुल ताकत के साथ आ रही है। तो उस समय डेवोटी एसोसिएशन, अगर आपके मन में इच्छा आ रही है किसी लड़की के प्रति, खाने के प्रति, तो डेवोटीज बोलेंगे महाप्रभु भक्त गणे वैराग्य प्रधान। तो ये सब बात कह के हमारे सारे विकारों को तोड़ देंगे। और अगर आप कुछ ज़्यादा ही फुदक रहे हैं ऐसे अवस्था में, तो डेवोटी अपना महाप्रसाद भी आपको दे सकते हैं। महाप्रसाद ये भी हो सकता है ना। तो महाप्रसाद से बहुत फल मिलता है हमें, बहुत अच्छा हम तरीके से कार्मिक रिएक्शन तोड़ते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ज़्यादा डेवोटी के साथ रहोगे तो कुछ ऐसा होगा कि उसके बाद आपका ख़त्म ही हो जाएगा वो इच्छा, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ निष्ठा वर्क्स। निष्ठा में हमारे पास सब कुछ है, हम सब कुछ कर भी सकते हैं, है ना। एक तरीके से बताऊं निष्ठावस्था क्या है। सबसे सुंदर लड़की को
एक रूम में रखा हुआ है और उस रूम में आपको भी धक्के मार के डाला गया है और चाबी खो चुका है। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, एक्चुअली होगा आपके साथ, ये केवल गाना नहीं है, दैट विल एक्चुअली हैपन कि आपके पास फुल अपॉर्चुनिटी है ना, आपके पास फुल अपॉर्चुनिटी है, आपके पास फुल पावर भी है। अब भी देखो, अगर किसी में नपुंसक व्यक्ति को दुनिया के सबसे सुंदर लड़की के साथ रख भी दूं, क्या कर लेगा वो, है ना, समझे, क्या कर लेगा वो। तो गाना उसके लिए टॉर्चर है, लेकिन सबसे पावरफुल वीर्यवान शक्तिशाली लड़के को हमने रूम में लॉक कर दिया एक बहुत ही सुंदर लड़की के साथ, वो भी लड़की देने के लिए तैयार है। सोचो किस हद तक है ये परीक्षा, और रूम का चाबी खो चुका है, कोई आकर के डिस्टर्ब नहीं करने वाला, क्योंकि उस फुल फ्लैट में केवल आप दो लोग रहते हैं। फुल अपॉर्चुनिटी, कुछ भी करो, लेकिन आपने अगर कर लिया, बर्बादी। आपको ये सुनने के वक्त कितना मुश्किल लग रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन बोलने के वक्त मेरे फटके हाथ में आ रही है कि अगर ये सिचुएशन हो गया, भाई साहब मेरा फायर डाउन तो 100% है, पक्का है, मैं तो भक्ति में गिर ही जाऊंगा, है ना। ऐसे ऐसे सिचुएशन आएंगे जब आप इस तरीके से आपके ऊपर चैलेंजेस आएगा, है ना। जब इस्कॉन जुहू का मंदिर का कभी अगर आप स्टोरी सुनोगे तो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उनको क्या क्या झेलना पड़ा है, थोड़ा कभी पढ़ना, पता चलेगा कि निष्ठावस्था के व्यक्ति के ऊपर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। सारे वैश्याए एक साथ एल्योर कर रहे थे, है ना, तब भी हिले नहीं अंदर से, है ना। दैट इज गुरु के प्रति प्रेम, है ना। अगर आपके अंदर गुरु के प्रति बेहद ज़्यादा प्रेम है, रिस्पेक्ट है, और आप किसी भी हालत में गुरु को दिया हो वचन तोड़ नहीं सकते, तो हम तुम एक कमरे में बंद हो, चाबी खो जाए होने पर भी आप उस लड़की को माता जी बोल करके दंडवत प्रणाम मार करके वहीं पर हरे कृष्ण महामंत्र बोलोगे, उसका मन सुधर जाएगा, लेकिन आप उसके साथ कुछ नहीं करोगे। तो निष्ठा अवस्था में तरोर अपि सहिष्णुना, इसको अनलॉक करने के 2 तरीके हैं। गुरु के प्रति प्रेम, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, गुरु को दिया हुआ वचन को हमेशा याद रखना, और डेवोटी एसोसिएशन। ये 2 काम बोल के 4 बोल दे क्या मैंने, तो एक्चुअली 2 ही है। गुरु के प्रति प्रेम में ही निष्ठा, मतलब सॉरी, शरणागति और वचन हमें आते हैं, और दूसरा क्या है, डेवोटी एसोसिएशन। तो ये 2 काम अगर आप परफेक्टली कर रहे हैं तो आप हर तरीके के चैलेंज से बच सकते हैं। दिस इज तरोर अपि सहिष्णुना। उसके बाद अभी 2 श्लोक बाकी हैं, अभी 3 श्लोक बाकी हैं। अमानेना, मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। और मुझे लग रहा है कि इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मैंने तरोर अपि सहिष्णुना को एक्सप्लेन कर दिया है, और हम तुम इस कमरे में बंद हो, कितना बढ़िया सॉन्ग आ गया मुंह में, क्योंकि परफेक्ट है सॉन्ग। दिस सॉन्ग इज़ फॉर परफेक्टली निष्ठावस्था पीपल। तो गाना तो लड़की गा रही है, लेकिन हमें अल्योर नहीं होना है, ठीक है। तो यही है निष्ठावस्था, दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है। निष्ठावस्था का तरोर अपि सहिष्णुना ये है। तो आगे आने वाले वीडियो में हम अमानेना, मान देना, कीर्तनीय सदा हरि, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। और अगर मैं अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन करना शुरू कर दूँ, दिमाग आउट हो जाएगा आप सबका, ठीक है। आप सबको बचाने के लिए मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा। तो निष्ठा अवस्था में ही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले वीडियो में। हरे